Today we are studying class 10th, chapter 4. Name of the chapter is quadratic equation. Today we will study exercise number 4.3, question number 2. तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि हमको क्वेश्चन में करना क्या है. All the students focus on the board. Find the roots of the following quadratic equation by quadratic formula. हमें क्या करनी है, जो हमको quadratic equation given है हमें क्या निकालने हैं उसके roots. Roots by which method? That is what? Quadratic formula. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि quadratic formula होता क्या है. Focus on the board. Quadratic formula हम इसलिए यूज करते हैं किसी भी quadratic equation के roots निकालने के लिए. फॉर्मूला क्या है हमारा, ध्यान देंगे सभी. माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. जहां पे जो अंडर रूट में वैल्यू है इसका नाम क्या होता है, डी. डी बोले तो डिस्क्रिमिनेंट, जिसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac. को ये पूछे कि इस डी की जरूरत क्या है, हमने इसका नाम डी क्यों रखा हुआ है, इसका क्या फायदा है, सभी ध्यान देंगे. जो हमने डी लिखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम यूज करते हैं टू फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, कि जो हमारे रूट्स आने वाले हैं उसका नेचर कैसा होगा. फॉर एग्जांपल अगर डी की वैल्यू क्या हो जाती है 0 से बड़ी, इट मींस अगर डी के हमारा पॉजिटिव, इट मींस जो रूट्स आने वाले हैं दैट आर रियल एंड दे आर डिस्टिंक्ट. अगर डी क्या जाता है 0 के बराबर, इट मींस द रूट्स आर रियल एंड दे आर इक्वल. अगर डी क्या जाता है लेस देन 0 मींस नेगेटिव, इट मींस द रूट्स विल बी नॉट रियल. वी कैन से द रूट्स आर इमेजिनरी. सो आप सभी को पता चल गया होगा कि जो डी होता है दैट इज डिस्क्रिमिनेंट, उसको हम यूज करते हैं टू फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स. सो फोकस ऑन द बोर्ड. तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन. क्वेश्चन में करना क्या है कि जो हमको इक्वेशन गिवन है हमें क्या निकालना है उसके रूट्स बाय द मेथड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि जो हमको इक्वेशन गिवन है उसके रूट्स एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे. अगर वो करेंगे तो हम निकालेंगे. तो हम क्या करेंगे, जो हमको इक्वेशन गिवन है उसको हम कंपेयर करेंगे हमारी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, जो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. जब हमने क्या किया, दोनों इक्वेशन को आपस में कंपेयर किया, तो वी गेट द वैल्यू ऑफ a एज 2, the value of b as -7 and the value of c as 3. So the value of d is what, b square minus 4ac. b की वैल्यू -7 का स्क्वायर 4 into a into c. Now माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 4 2 is 8, 8 3 is 24. At the end I get 25. हमने अभी डिस्कस किया था d की वैल्यू क्या आ गई पॉजिटिव. सो वी विल राइट एज d इक्वल्स टू ग्रेटर देन 0, देन मींस द रूट्स विल बी रियल एंड दे आर डिस्टिंक्ट. मतलब रूट्स रियल भी होंगे और कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट. डिस्टिंक्ट बोले तो अलग अलग होंगे. कैसे निकालेंगे, वी विल यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. सो नाउ फोकस बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. फॉर्मूला क्या था, माइनस बी, बी की वैल्यू -7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो कितना आ चुका है 25. तो अंडर रूट में 25 अपॉन 2 into a की वैल्यू वी आर हैविंग 2. नाउ वी विल सॉल्व इट. कैसे, मैक्सिमम माइनस प्लस आई गेट 7 प्लस माइनस अंडर रूट 25 अपॉन 2 2 is 4. नाउ सॉल्व इट. 7 प्लस माइनस कितनी वैल्यू बचेगी 5 by 4. From here we will have two ways. First we can go with plus and the second one we will go with minus. Now focus. 7 5 12, 12 by 4, the value is 3. In the same way if you go with this side
2/4. 2 1 are 2, 2 2 are 4. The final value is 1/2. So I can say the roots of the given equation are 3 and 1/2. This is the final answer. Clear है? So in this way, first we will check the nature of roots. After checking, we will find the given roots. Clear है? Got it? Now, moving to the next part, part number 2. जैसे हमने पार्ट नंबर 1 में ABC की वैल्यू निकाली थी by comparing the coefficients, in the same way you have to find the value of A, B and C in the part number 2nd, part number 3rd and the part number 4th. So moving to the second part, focus on the board. पार्ट नंबर 2 में जो हमको गिवन है that is 2x square plus x minus 4 equals to 0. After comparison, I get the value of A as 2, the value of B equals to plus 1 and the value of C equals to minus 4. Now we will find the value of D, that is B square minus 4AC. B की वैल्यू 1, A की वैल्यू 2, C की वैल्यू minus 4. Now solve it. How? 1 minus into minus plus 4 2s are 8, 8 4s are 32. At the end I get 33. Clear है? Now as D के हमारा 0 से बड़ा, it means roots will be real and they will be distinct. रूट्स क्या होंगे? रियल भी होंगे और क्या होंगे? डिस्टिंक्ट. बोले तो अलग अलग होंगे. कैसे निकालेंगे? We will use our quadratic formula. Quadratic formula says minus b plus minus under root d by 2 into a. क्लियर है? हमने पुट कर दिया a की वैल्यू तो हमने कितनी पुट की 2, the value of b as plus 1 and the value of d as what? 33. Now आप सभी को पता है 33 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो जो अंडर रूट में है वैसे का वैसा. From here we can say the final roots will be minus 1 plus minus under root 33 upon में 4. From here we can say the first root will be this one, जहाँ पे हमने क्या यूज किया है? प्लस साइन. and the second root will be of the minus sign. Clear है? So these are the two possible roots of the given equation. Clear है? Now we will solve the third part. As you know, if the value of d is what? Greater than 0. अगर d आ जाता है 0 से बड़ा, then that means roots will be real and distinct. अगर d क्या जाता है 0 के बराबर, then roots will be real and equal. Now focus on the third part. The third part goes like this, that is 4x square plus 4 under root 3x plus 3 equals to 0. After comparison with the general equation, a की value 4, b की value 4 under root 3 and the value of c as 3. From here d की value क्या होगी बेटा? b square minus 4ac. We put the value of b, we put the value of a and c. After this 4 4s are 16 under root 3 का square 3. It means 16 multiply 3. कैसे आया? 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16. अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3. दोनों किसमें है? मल्टीप्लाई. क्लियर है? नाउ 4 4 जा 16, 16 3 जा 48. 48 minus 48, the remainder is 0. हम क्या बोलेंगे? क्योंकि d की वैल्यू क्या आ गई? 0 के बराबर. It means roots will be real and they will be equal. रूट्स क्या होंगे हमारे? रियल होंगे और क्या होंगे? इक्वल होंगे. नाउ वी विल सॉल्व बाय व्हाट? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. कैसे करेंगे? ध्यान दो. माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है? माइनस का 4 अंडर रूट 3. नेक्स्ट स्टेप प्लस माइनस अंडर रूट डी. डी कितना है? 0 इंटू 2 इंटू ए. नाउ फोकस.
ए की वैल्यू कितनी है 4, वी विल पुट द वैल्यू 4। एज यू नो 0 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो गया खत्म। नाउ -4 अंडर रूट 3 बाय 2 मल्टीप्लाई 4, क्लियर है। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, द फाइनल आंसर विल बी व्हाट माइनस का अंडर रूट 3 बाय 2। एज यू कैन सी वी आर हैविंग ओनली सिंगल रूट, बट हमने क्या लिखा था रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल, इट मींस both the roots will be same, it means the final answer is what minus का under root 3 we have to write 2 times, so these are the final roots of the given equation, clear है, got it। moving to the fourth part, आपको पता है अगर d की वैल्यू क्या जाती है 0 से कम, that means negative, it means the roots will be what imaginary, you can say the roots are not real, it means we can't find the roots of that equation in class 10th। क्लास 10th तक हमने जो पढ़ा है हम अपने रूट्स नहीं निकाल सकते हैं, कैसे। फोकस फोर्थ पार्ट हमको गिवन है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। फ्रॉम हियर a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू 4। वी विल फाइंड d क्या आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, पुट द वैल्यू ऑफ b that is 1, put the value of a that is 2, put the value of c that is 4। now 1 minus 4 to the 8, 8 4 to 32, the remainder is minus 31। फाइनल क्या बचेगा माइनस का 31। अब क्या लिखोगे, क्योंकि d की वैल्यू क्या है 0 से कम, d is less than 0, hence the roots will be imaginary। roots कैसे होंगे imaginary, that means we can't find the roots of the given equation because we know अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन एग्जिस्ट नहीं करता है अप टू क्लास 10th। इफ यू आर इन क्लास 11th देन यू कैन राइट दिस वैल्यू एज अंडर रूट 31 आयोटा, वेयर आयोटा इज अ व्हाट कॉम्प्लेक्स नंबर, और यू कैन से आयोटा इज एन इमेजिनरी नंबर, क्लियर है। सो दिस इज द फाइनल आंसर। In this way, we have studied how to find the roots of a given equation by quadratic formula. In the next video, we will discuss question number 3 onwards. Till then, just do practice, solve more and more questions. Take care. Bye.